सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। तो इसके लिए हमने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है। इसकी जगह आप कीमा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसके इस तरह के पीस कर लिए हैं। 300 ग्राम हमने यहाँ चने की दाल ली है, जिसे 1 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था, तो ये भीगी हुई दाल है। आधा कप पुदीना, जिसे हमने बारीक काट लिया है। 1 कप हरा धनिया, इसे भी हमने बारीक काट लिया। 3 से 4 हरी मिर्च, इसे हमने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 अंडा और 1 बड़ी प्याज को लेकर हमने बड़े पीसों में काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 नींबू के रस, 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 कप पानी और कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ तेल लिया है। तो यहाँ एक प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले ये चिकन को उबाल लेते हैं। तो ये चिकन डाल देंगे, इसी में डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसी में डाल देंगे चने की दाल, इसी में डाल देंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, प्याज और ये 1 कप पानी और इसी में डाल देंगे हम ये गरम मसाला। इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी तक हम इसे पका लेंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो जब हमने इसे गैस पे रखा था तो गैस को हमने ना ज्यादा तेज रखा था और ना ज्यादा ही मद्दा रखा था। मीडियम हीट पे ही रख के हमने इसमें 3 सीटियां लगाई और 3 सीटी के बाद में हमने गैस को बंद कर दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चिकन और दाल दोनों अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। तो ये दाल और चिकन को हमने पीस लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये जीरा पाउडर, इसी में डाल देंगे हम ये अंडा, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर आप नमक को चेक कर लें। अगर नमक कम है तो नमक आप इसमें थोड़ा सा मिला लें और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और नमक को भी चेक कर लिया है। नमक इसमें बिल्कुल सही है। तो अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। जितने साइज के आपको कबाब पसंद है, मोटे पतले, उस हिसाब से आप कबाब को बना लें। तो इस तरह आप थोड़ा सा ये मिक्सचर लें इस तरह और थोड़ा सा लगाएं हाथों पे पानी, इस तरह से कूल करें और हल्के हाथों से इसे इस तरह दबा दें। तो इस तरह के कबाब आप बनाकर तैयार कर लें और इसे हम एक प्लेट पर रखते जाएंगे। पानी लगाएंगे थोड़ा सा हाथों पर और इस तरह गोला बनाएंगे और हल्के हाथों से हम इसे दबा देंगे इस तरह। तो यहाँ हमने ये कबाबों को बनाकर तैयार कर लिया है। जितनी ज़रूरत है उतने हम फ्राई कर लेंगे, बाकी हम फ्रीज कर लेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी हम जब फ्राई कर लेंगे।
कबाब तलने के लिए तेल यहाँ अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ये तैयार किए हुए कबाबों को बड़े सावधानी से डालते जाएंगे। एक मिनट के बाद में अब हम इसे पलटेंगे। कबाब तलने के टाइम पे अगर आपके कबाब तेल में बिखरते हैं तो आप एक अंडा लें और एक कटोरी में उसे अच्छी तरह फेंट लें और कबाबों को अंडे में डिप करके फिर इसे फ्राई कर लें। इस तरह फ्राई करने से आपके कबाब बिल्कुल बिखरेंगे नहीं और बहुत अच्छे फ्राई होंगे। तो यहाँ ये कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम ये सारे कबाबों को फ्राई करेंगे। अगर तेल में झाग बनता है तो आप डरे ना, क्योंकि ये झाग अंडे से बन रहा है। हमने इसमें अंडा डाला हुआ है तो अंडे की वजह से ये झाग तेल में बन रहा है। जब ये कबाब अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो ये झाग भी हट जाएगा। इस तरह से आप सारे कबाबों को फ्राई कर लें। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार चटपटे ये चिकन के शामी कबाब बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपनी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।